एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर के फैमिली में घर में जोर शोर से तैयारी चल रही थी, क्योंकि सेकेंड ऑफिसर जो था वो घर जाने वाला था। और घर जाने के अलावा दूसरी खुशी ये थी कि नेक्स्ट वीक ही उसकी शादी थी। शादी का जोर शोर से तैयारी चल रहा था, लेकिन ये पूरा का पूरा तैयारी एक फोन कॉल से बर्बाद हो जाता है। फोन कॉल आता है कंपनी की तरफ से, जिस कंपनी में वो सेकंड ऑफिसर सेल कर रहा था, उस कंपनी से कॉल आता है घर पे और बताया जाता है कि आपके बेटे का मर्डर हो गया है। घर वाले शॉक हो गए हैं कि कैसे, हमारा बेटा का तो आज साइन ऑफ होना था, आज हमारा बेटा रात तक घर आने वाला था, लेकिन ऐसे कैसे। चलिए हम लोग पूरी इस घटना को समझते हैं अच्छे से कि ऐसा क्या हो गया कि जिस बंदे का साइन ऑफ हो रहा था, साइन ऑफ वाले दिन ही उसका मर्डर हो जाता है। होता यह है कि एक बल्क कैरियर जो कि ब्राजील के एक पोर्ट पर था, उसी पोर्ट पर क्रू चेंज भी होना था और 5-6 लोग साइन ऑफ कर रहे थे। उसमें एक सेकेंड ऑफिसर भी था और चीफ ऑफिसर भी था। सेकेंड ऑफिसर चीफ ऑफिसर दोनों साथ में साइन ऑफ कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है नए सेकेंड ऑफिसर और नए चीफ ऑफिसर ऑन बोर्ड आ रहे थे। और भी लोगों को साइन ऑफ था। तो जब साइन ऑफ होता है तो जहाज पर बहुत खुशी का माहौल होता है, पार्टियां होती हैं, खूब पार्टी होती है। और अगर पोर्ट ऐसा हो जहाँ पर शोर लीव हो तो सब तो बाहर भी जाते हैं घूमने के लिए, और यही हुआ वहां पर भी। सभी लोग खुशियां मना रहे थे। सेकंड ऑफिसर और चीफ ऑफिसर ने डिसाइड किया कि नहीं, वो लोग नहीं जाएंगे क्योंकि उनका तो ऑलरेडी साइन ऑफ हो रहा है। लेकिन शिप के क्रू ने फोर्स किया कि अरे नहीं, सेकंड साहब का तो शादी है, एक बैचलर पार्टी तो बनता है। तो सभी लोग डिसाइड किए कि अच्छा ठीक है, कल साइन ऑफ है ही, चलो आज रात में चलते हैं बाहर, पार्टी करेंगे। थर्ड ऑफिसर ड्यूटी पे है, नया सेकंड ऑफिसर आ चुका है ऑन बोर्ड। तो 4 बजे शाम में सभी लोग चले गए। सेकंड ऑफिसर ड्यूटी कर रहा है, थर्ड ऑफिसर को 6 बजे आना था, ठीक है। चीफ ऑफिसर गए, सेकेंड ऑफिसर गए, साथ में एक एबी गया, एक ओएस गया और बोसन गया। 5 लोग जाते हैं शोर लीव पर। अब आपको ये तो पता ही होगा कि ब्राजील में जो शोर लीव होता है वो बहुत रंगीन शोर लीव होता है, और बैचलर्स के लिए या फिर किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंजॉयबल होता है, क्योंकि वहाँ पर दारू होता है, पार्टी होती है, बहुत डांस बार में सब कुछ होता है। तो सभी लोग गए और आराम से डांस बार में पार्टी वार्टी कर रहे थे। इतने में सेकेंड ऑफिसर का वहाँ पर किसी से बहस हो जाता है। बहस होने के बाद मामला बहुत ज़्यादा गर्म होता है, लेकिन वहाँ पर जो बाहर के लोग होते हैं वो लोग आकर इस मामला को ठंडा कर देते हैं और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। ये लोग रात भर दारू पीते हैं और रात को ये लोग प्लान करते हैं 11-12 बजे के करीब कि चलो अब चला जाए, ठीक है। सभी लोग एकदम नशे में झूम रहे होते हैं और उसके बाद से ये लोग सभी लोग निकलते हैं बाहर से। और जैसे ही बाहर से बाहर निकलते हैं वैसे ही एक बाइक आता है, बाइक पर 2 लोग बैठे होते हैं। एक आदमी उसमें से बंदूक निकालता है और सेकेंड ऑफिसर को ठाए 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 करके 3 गोली मारकर निकल जाता है। ये थी एक ऐसी घटना जो कि सबको दहला देती है, क्योंकि आप एक दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, वहां पर आपका किसी से बहस होता है और फिर कोई आपको गोली मार के चला जाता है। ऐसी घटनाएं वास्तविक में बहुत ज़्यादा होती हैं इन सब टाइप के कंट्रीज में, खास करके साउथ अमेरिका में तो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। ये जो घटना थी सेकेंड ऑफिसर के साथ साथ चीफ ऑफिसर, बोसन, एबीओएस सबको दहला देती है, क्योंकि कोई एक्सपेक्ट तक नहीं किया था कि जिस आदमी से उनका 4 घंटे पहले बहस हुआ है वो इस चीज़ को लेके इतना सीरियस हो गया कि जैसे ही ये लोग बाहर से बाहर निकले 2 आदमी आता है, इनको गोली मार के चला जाता है। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन होता है, लेकिन किसी को कोई रिपोर्ट नहीं मिलता है। बॉडी को वहाँ से पुलिस कस्टडी में भेज दिया जाता है। जहाज के जो भी लोग वहाँ थे उन सभी को वहाँ से ले जाके पुलिस कस्टडी में रखा जाता है, पूछताछ होता है। जहाज को वहाँ पर पोर्ट पर 10-12 दिन और रखा जाता है। हर दिन इन्वेस्टिगेशन ये सब होते होते सेकेंड ऑफिसर की तो ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है, लेकिन चीफ ऑफिसर, बोसन, ओएस, एबी को भी बहुत ज़्यादा हैरेस किया जाता है। उसके बाद से इन लोगों को छोड़ दिया जाता है, डेड बॉडी चली जाती है घर पे। लेकिन इसके बाद भी इस मर्डर का किसी को कोई खुलासा नहीं होता है, किसने किया, क्या किया, कैसे किया। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि इसमें कहीं ना कहीं वो बार भी इन्वॉल्व था और बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे जो उस एरिया में थे, क्योंकि कैसे किसी को पता चल सकता है कि हाँ ये बंदे अभी पीओ के बाहर निकल गए हैं और उसी टाइम कोई आता है और गोली मार के चला जाता है। तो ऐसी घटनाएं बहुत ज़्यादा पहले देखी जाती थी, लेकिन अभी हमारे सेलर्स भी थोड़े से समझदार हो गए हैं। अगर बाहर भी जाते हैं तो लिमिट में ही रहते हैं, किसी से झगड़ा करने से अवॉइड करते हैं। अगर आप भी कभी कहीं शोर लीव जाइए तो आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि आप अपने एरिया में नहीं हैं। बहुत ऐसी जगह होती है जहाँ पर ऐसे किस्से, ऐसे एक्शंस बहुत ही
कॉमन हो जाते हैं, कोई आया गोली मार के चला गया। ठीक है, इसीलिए कभी भी शोर लीव जाइए तो अपना ध्यान खुद रखिए, आपको किसी से भी बहस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये इंसिडेंट में, इस मर्डर में किसी का कुछ नहीं गया, बस एक फैमिली अपने एक बड़े बेटे को खो देती है। एक लड़की जिसकी शादी होने वाली थी नेक्स्ट अगले हफ्ते, वो अपने मंगेतर को खो देती है। कंपनी का कुछ नहीं जाता है, एक दूसरा सेकंड ऑफिसर ऑलरेडी ऑन बोर्ड था। 10 दिन का जो रुकता है शिप, बस वही लॉस है, बाकी उसके बाद से कंपनी भी चली, जहाज भी चला, सब कुछ चला, बस लॉस हुआ उस फैमिली का जिसका लड़का चला गया। किसी को और कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसी वजह से आपको अपना ध्यान मर्चेंट नेवी में खुद ही रखना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे और कभी किसी स्टोरी के साथ आएंगे हम। चलिए, टाटा, बाय बाय, टेक केयर। वैसे आपको एक बात बता दें, अगर आप मर्चेंट नेवी की तैयारी कर रहे हैं, IMS CTI स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन करना है जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं, तो ज्वाइन कीजिए IMS में। चलिए, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।